Now next is how to manage your clients in your app. So the main purpose of this app is to manage clients efficiently. और हम क्लाइंट की लेजर मेंटेन कैसे कर सकते हैं. लेट्स से नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज जो हमने क्लाइंट क्रिएट करा था, इसकी प्रोफाइल ओपन करी. ये क्लाइंट की प्रोफाइल है. ओवरव्यू, जीएसटी, आईटीआर पोर्टल, यूजर नेम, पासवर्ड, पैन कार्ड डिटेल्स, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. नेक्स्ट इज क्लाइंट मैनेजमेंट, जीएसटी प्रोफाइल्स, रिटर्न्स. कोई भी आपका अगर एम्प्लॉय है वो यहाँ पर किसी भी क्लाइंट की जब रिटर्न फाइलिंग कर देगा तो उसका यहाँ पर स्टेटस अपलोड कर सकता है. लेट्स से रेगुलर, उसने जीएसटीआर 3 व्यू करी, मतलब इसकी मंथली. लेट्स से फॉर सितंबर पीरियड, दिस इज अ ड्यू डेट. ड्यू डेट अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी कब है. लेट्स से हमने फाइल करी है ये 13 को. एंड यू कैन फिल टैक्स लाइबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इंटरनल नोट्स. Filed for CPD in September. Let's save. ऐसे ही आपके एम्प्लॉयज़ आईटीआर का स्टेटस अपलोड कर सकते हैं आपके ऐप में आपके रिकॉर्ड, इंटरनल रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज़ लेजर. हम पर्टिकुलर एक क्लाइंट की लेजर मेंटेन कर सकते हैं इस ऐप में. लेट्स से ये हमारा क्लाइंट है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज़. हमने इसको जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करी है हम इसकी सर्विस ऐड करते जाएंगे. जैसे लेट्स से हमने ऐड सर्विस कर दी, हमने बुक कीपिंग करी इसकी, तो हमने जो बुक कीपिंग का हमने प्राइस सेट करके रखा था हमारी सेटिंग्स में वो आ गया यहाँ पर. हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं. लेट्स से हमारा नोन बंदा है, हमने इसको 2000 चार्ज करने हैं बुक कीपिंग के. सो रेफरेंस बुक कीपिंग फॉर सितंबर ऐड. नाउ हमने जितनी भी इसको सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं हम इसमें ऐड कर सकते हैं. वो सारी अनबिल्ड सेक्शन में जाएंगी कि अभी हमने बिल नहीं करी है बट हमने इसको सर्विस प्रोवाइड कर दी है. लेट्स से हमने इसकी जीएसटीआर फाइलिंग करी, आईटीआर. लेट्स से हमने इसको आईटीआर के 3000 रुपीज़ चार्ज करे. ऐड आइटम. नाउ हमारे पास मल्टीपल अनबिल्ड आइटम्स हैं तो हमने इसका बिल जनरेट करके हमने इस क्लाइंट को देना है. तो आप सिलेक्ट ऑल आइटम्स भी कर सकते हो, या तो आप दो कुछ आइटम सिलेक्ट करके उनका भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हो. लेट्स से सिलेक्ट ऑल आइटम्स, जनरेट इनवॉइस. अब जो आपको इनवॉइस जनरेट करनी है उसकी ड्यू डेट क्या है, आपको ड्यू डेट सेट करनी है या नहीं. रेफरेंस, लेट्स से इनवॉइस फॉर सितंबर. इनवॉइस आइटम्स क्या क्या है, टोटल क्या है. फिर क्लिक ओवर जनरेट इनवॉइस. जैसे आप जनरेट इनवॉइस करोगे तो एक इनवॉइस ट्रांजैक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी जो है अभी स्टेटस अनपेड है. अब जो हमने इस क्लाइंट को इस क्लाइंट के लिए इनवॉइस जनरेट कर दी, फिर आप यहाँ पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हो. जैसे प्रिंट पे क्लिक करा तो इसका प्रिंट आउट आ जाएगा. यहाँ तो डाउनलोड कर सकते हो इसकी इनवॉइस. डाउनलोड पे क्लिक करा तो इसकी इनवॉइस डाउनलोड हो गई. ये इनवॉइस डाउनलोड हो गई और आप डाउनलोड करके इसको व्हाट्सएप से या किसी से भी सेंड कर सकते हो. ओके नेक्स्ट. लेट्स से आपको क्लाइंट ने इस इनवॉइस की पेमेंट कर दी, तो लेट्स से इसका 6000 बिल है और क्लाइंट ने आपको 4000 ही पे करा. तो हमने जैसे ऐड पेमेंट करोगे 4000, जो ये पेमेंट है अपने आप ऑटोमेटिकली वो हमारा सिस्टम देखेगा कि हमारे पीछे कितनी इनवॉइसेस हैं जो अनपेड है और उसको अनपेड को ये जो पेमेंट अमाउंट है वो एलोकेट कर देगा. लेट्स से रेफरेंस कैश पेमेंट, ट्रांजैक्शन डेट सिलेक्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड एंड एलोकेट पेमेंट. जैसे हमने पेमेंट करी तो हमारी जो इनवॉइस का स्टेटस है वो पार्शली पेड हो गया. पहले अनपेड था, अब हमने कुछ पैसे इसके दे चुके हैं. जैसे हमने हमारे 6000 इनवॉइस का अमाउंट था तो हमारा बैलेंस, क्लाइंट का बैलेंस क्या था 6000. ना वो क्लाइंट ने 4000 पे कर चुका है तो क्लाइंट का बैलेंस क्या हो गया 2000. नाउ नेक्स्ट, समझो क्लाइंट के पास ज़्यादा पैसा आ गया, उसकी सेल ज़्यादा हो गई तो क्लाइंट ने हमें 10,000 रुपीज़ दे दिए. 10,000 बिल पे कर दिया कि एडवांस भी कर दिया कि एडवांस भी ले लो. सो ADV एडवांस पेमेंट.
नाउ ये देखेगा कि हमारी जो भी पीछे इनवॉइस बची हुई है कोई पेमेंट एलोकेट करने के लिए, जैसे हमारी एक इनवॉइस बची थी पार्शली पेड थी, 2000 रुपीज़ बचते थे, तो इसने क्या करा 10,000 रुपीज़ है, 2000 एलोकेट कर लिए जो हमारी पार्शली पेड इनवॉइस थी, और 8000 बोल रहा है कि जो भी हमारी 10,000 पेमेंट आई है ये आउटस्टैंडिंग इनवॉइस को पेमेंट एलोकेट हो जाएगी, और जो भी एक्सेस अमाउंट बचेगा वो एज अ एडवांस क्रेडिट आ जाएगा। जैसे हमने रिकॉर्ड पेमेंट कर लिया, हमारी 10,000 पेमेंट आ गई, अब क्लाइंट का जो एडवांस बैलेंस है वो 8000 हो गया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है क्लाइंट का एडवांस क्रेडिट बैलेंस 8000 है, लास्ट पेमेंट कितनी करी थी 10,000 की करी थी। नाउ नाउ अब जब हमने जो ये हमारे पास इनवॉइस है इसकी डिटेल्स देखनी है, हमने इनवॉइस पे क्लिक करा तो हमारी इनवॉइस की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी हमें कि प्रीवियस बैलेंस हमारा 0 था, करंट सर्विसेज 6000, अमाउंट पेड 6000 फुली पेड हो गई, और जो ये हमारी इनवॉइस है ये फुली पेड हो गई। और पेमेंट यहाँ पर हम रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि जो जो हमने पेमेंट करी है किस इनवॉइस को लगी है, किस इनवॉइस को एलोकेट हुई है। नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स से आपने और भी सर्विसेज प्रोवाइड करी नेक्स्ट मंथ के लिए, नाउ आपने नेक्स्ट मंथ के लिए भी इसको क्लाइंट की सर्विस प्रोवाइड करी, इनवॉइस जनरेट कर दी, लेट्स से 30 डेज 7000 अमाउंट आया। नाउ हमारे पास क्लाइंट के पास पहले का 8000 जो बैलेंस था एडवांस क्रेडिट बैलेंस था, और जो उसकी नेक्स्ट इनवॉइस जनरेट हुई वो 7000 की थी, तो हमारा एडवांस क्रेडिट बैलेंस से 7000 कट हो गया, और हमारा बैलेंस जो क्लाइंट का बैलेंस बचा वो 1000 रुपीज़ बचा, तो यहाँ पर एडवांस क्रेडिट बैलेंस 1000 दिखा रहा है। ओके, लेट्स से हमने और भी सर्विस प्रोवाइड करी क्लाइंट को नेक्स्ट। नाउ लेट्स से हमने और सर्विस प्रोवाइड करी जनरेट इनवॉइस, लेट्स से हमने इनवॉइस जनरेट कर दी। नाउ हमने 7000 की इनवॉइस जनरेट करी, क्लाइंट के पास 1000 एडवांस क्रेडिट बैलेंस था, उसमें से 7000 में से 1000 कट हो गया और 6000 बैलेंस बचा है, और ये पार्शली पेड हो गई क्योंकि इसका जो हमने पहले की पेमेंट करी थी रिसिप्ट जो पेमेंट ट्रांजैक्शन थी 30 वाली, वो उसमें 1000 रुपीज़ बचे थे, वो इस इनवॉइस को एलोकेट हो गए और इनवॉइस का स्टेटस हो गया पार्शली पेड। ये मेन फीचर है हमारा। तो ये ऐप हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट की अपनी लेजर मेंटेन करके रखेगा कि हमने कितनी इनवॉइसेस क्लाइंट को जनरेट करी हैं, क्लाइंट ने कितनी पेमेंट करी है, सब कुछ। और सर्विस हिस्ट्री में हमने क्लाइंट को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करी है पूरे लाइफ टाइम, वो सारी इधर सर्विस हिस्ट्री में हर एक क्लाइंट की रिकॉर्ड होगी। ओके, मेन इज द लेजर सिस्टम कि ये पार्शल जो हमारा क्लाइंट का लेजर सिस्टम है ये पार्शल पेमेंट भी एक्सेप्ट करता है, और फुली पेमेंट भी एक्सेप्ट करता है, और एडवांस पेमेंट भी एक्सेप्ट करता है। अगर क्लाइंट के पास एडवांस क्रेडिट आ जाए तो वो नेक्स्ट इनवॉइसेस को एलोकेट कर देगा, और अगर पार्शियल पेमेंट हुई है तो वो इन इनवॉइसेस का स्टेटस पार्शली पेड कर देगा। ओके, नाउ जो ये हमारे पास क्लाइंट है हमने इसको इनवॉइस का बिल जनरेट करके देना है, तो क्लिक और प्रिंट, ये आ गया हमारी इनवॉइस का PDF। आप इसको डाउनलोड करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हो, प्रिंट करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। ओके, जब किसी क्लाइंट ने पेमेंट करी है उसकी हम रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं, इन डिटेल रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से क्लाइंट ने हमें 10,000 रुपीज़ पे करे थे, तो वो 10,000 रुपीज़ कौन कौन सी इनवॉइस को एलोकेट हुए वो सारा रिकॉर्ड आप रिसिप्ट में शो कर सकते हो क्लाइंट को। लेट्स से जो ये 10,000 है ये इनवॉइस नंबर 43, 44 और 45 को एलोकेट हुए हैं। 43 को 2,000 रुपीज़ एलोकेट हुए हैं, 44 को 7,000 रुपीज़ एलोकेट हुए हैं, 45 को 1,000 रुपीज़ एलोकेट हुए हैं। और यहाँ पर पूरी इनवॉइस की रिसिप्ट की डिटेल दिखेगी। जैसे हमारे पास जो इनवॉइस थी 43, उसका टोटल अमाउंट था 6,000 रुपीज़, ऑलरेडी पेड थी 4,000 रुपीज़, और जो इस पेमेंट ट्रांजेक्शन से उसको 2,000 रुपीज़ और एलोकेट हुए हैं, और रिमेनिंग ज़ीरो हो गया, मतलब ये फुली पेड हो गई। नेक्स्ट इज इनवॉइस 44, इनवॉइस 44 का टोटल अमाउंट ही 7,000 था, और 7,000 ही पे
कर दिया इसी पेमेंट ने, और वो भी फुली पेड होगी। नेक्स्ट इज इनवॉइस 45। इनवॉइस 45 7,000 रुपीज़ की इनवॉइस थी, ऑलरेडी ज़ीरो पेड था, और इस पेमेंट से सिर्फ 1,000 रुपीज़ ही बचे थे, वो 1,000 रुपीज़ एलोकेट हो गए, और रिमेनिंग अमाउंट क्लाइंट का कितना बच गया, 6,000। तो आप रिसिप्ट में हर एक इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो क्लाइंट को। Okay, now our software got very new and fresh updates. Go to your app. अब हमारे सॉफ्टवेयर को बिल्कुल ही नए फ्रेश अपडेट्स मिल चुके हैं। सो अभी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि जैसे अगर आपका ट्रायल पीरियड ऑन है तो आपको यहाँ पर आपका ट्रायल पीरियड दिखेगा। टुडे इज 1 नवंबर, लेट्स दिस मंथ, नो लास्ट मंथ। सो हमने लास्ट मंथ सेलेक्ट करा तो ये हमारा लास्ट मंथ का कैश फ्लो दिख रहा है, कैश फ्लो ओवरव्यू दिख रहा है। सो नाउ नए अपडेट्स में क्या है कि हमारे जैसे ही ऐप में अगर आपका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल पीरियड ऑन है, तो आपको यहाँ पर ट्रायल पीरियड दिखेगा। नेक्स्ट इज इन द एप्लीकेशन सेटिंग्स, आपको दिखेगा कि आपका फ्री ट्रायल एक्टिव है, और आपकी सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या है वो दिखेगा। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे ही हमारे पास कोई क्लाइंट प्रोफाइल थी, लेट्स से हमारे पास हमने नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी वाली क्लाइंट प्रोफाइल पे काम करा था, हम उसकी प्रोफाइल खोल लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज़ की प्रोफाइल। अब हमारे न्यू अपडेट में क्या है कि जैसे हमने ये क्लाइंट की लेजर है, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज़ की लेजर है, तो हम अब जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो हम सब एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा। लेट्स से हमें सिर्फ पेमेंट्स चाहिए, तो क्लाइंट ने क्या क्या पेमेंट्स करी हैं और कब कब पेमेंट्स करी हैं, डेट सिलेक्ट कर दो, कब से कब तक चाहिए, और फ्रॉम टू डेट कब से कब तक चाहिए, और क्लिक एक्सपोर्ट डेटा। जैसे आप एक्सपोर्ट डेटा पर क्लिक करोगे तो इस क्लाइंट की जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ओपन इट इन योर एक्सेल, और यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि इस क्लाइंट ने जो भी जितनी भी पेमेंट्स करी हैं आज तक वो सारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी, विद रिसिप्ट नंबर और हर एक चीज़, हर एक डेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो क्लाइंट, ये क्लाइंट है, इसकी सर्विस हिस्ट्री भी सारी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम एक्सेल शीट में। लेट्स से ये हमने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं सारी, हम फिल्टर्स एंड एक्सपोर्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कौन सी सर्विस चाहिए, बिल्ड अनबिल्ड या जिनके सारी सर्विसेज, सिलेक्ट फ्रॉम डेट टू डेट और एक्सपोर्ट डेटा। अगर आपने फ्रॉम डेट और टू डेट एक्सपोर्ट सिलेक्ट नहीं करी है तो ये सारी जितनी भी आज तक लाइफ टाइम में हमने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो सारा एक्सपोर्ट कर देगा। लेट्स एक्सपोर्ट डेटा, कंफर्म एक्सपोर्ट आ गया। नेक्स्ट हमारी फाइल डाउनलोड होगी, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सर्विस हिस्ट्री। यू कैन ओपन इट इन योर एक्सेल एंड आप देख सकते हैं आपके पास एक्सेल शीट आ जाएगी कि आपने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं इस क्लाइंट को, और फाइल का नाम भी वैसे ही आएगा जैसे नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सर्विस हिस्ट्री, और डेट आ जाएगी आपने कब डाउनलोड करी है वो। ओके, तो ये हमारा बिगेस्ट अपडेट अब तक का। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट सिमिलरली आपकी फर्म की जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं फिल्टर्स अप्लाई करो, कौन सी ट्रांजेक्शन चाहिए, ये है पूरी फर्म की, वो थी सिर्फ एक क्लाइंट की। और ITR लॉग्स भी, जैसे ITR सर्विसेज की लॉग रख रहे हो ना आप, ये सॉफ्टवेयर फाइलिंग में कोई हेल्प नहीं करता है, बस रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जैसे ये रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, इस रिकॉर्ड को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है अपने एक्सेल शीट में, तो यहाँ पर कौन सी ITR सिलेक्ट कर लो, स्टेटस क्या होना चाहिए, अगर आपने कुछ फिल्टर्स अप्लाई नहीं करे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये मतलब जो डिफ़ॉल्ट फिल्टर्स नहीं, जो डिफ़ॉल्ट डेटा होता है मतलब सारा डेटा वो सारा एक्सपोर्ट कर देगा। क्लिक और कंफर्म एक्सपोर्ट, और ये ITR रिटर्न का डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा आपकी फर्म का। अभी तो हमने थोड़ी सी करी है इसके अंदर, तो ITR रिटर्न का डेटा मतलब आपकी फर्म ने कौन कौन सी फिल करी है जिसका आपने स्टेटस अपलोड करा है साथ में वो। नाउ नेक्स्ट इज GSTR लॉ, ये GSTR लॉ भी मेंटेन करेगा। ओके, सो दिस इज आवर बिगेस्ट अपडेट येट। अब आप इस ऐप में अपनी पूरी फर्म मैनेज कर सकते हो और आप अपना डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। और जैसे ये आपके क्लाइंट्स का डेटा है, आपने सारे क्लाइंट्स इस ऐप में अपडेट कर लिए, बट आपको चाहिए कि आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सको। आपको कौन से क्लाइंट चाहिए, एक्टिव इनएक्टिव, क्लाइंट टाइप सेलेक्ट कर लो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही चाहिए आपको सिर्फ एक एक्सेल शीट में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना।
तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा इन एक्सेल शीट। अगर आप ऑल टाइप्स पे करोगे तो क्लिक ओवर दिस, क्लिक कन्फर्म एक्सपोर्ट। जैसे आप कन्फर्म एक्सपोर्ट पे करोगे ये थोड़ा सा टाइम देगा, क्योंकि हमारे पास 2328 क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स पे ये सारा जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका डेटा डाउनलोड हो गया। सो ये रही हमारी एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट में देखना हमारे पास, हाँ, 2329 कॉलम, 2329 रोज है। फर्स्ट रो वो हेडिंग के लिए। तो हमारे पास कितने थे, हमारे पास टोटल क्लाइंट 2328 थे। सारे क्लाइंट्स का डेटा एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट हो गया। सो आप अपना डेटा इस ऐप में मेंटेन कर सकते हो, और जब आपको एक्सेल शीट से एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल।